हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर हमें बताओ। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हैमस्टर कॉम्बैट में मैं कोई भी माइनिंग या फिर ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है उसके ऊपर भी मैंने पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो आई बटन में आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से क्लिक करके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली मैं क्यों ये चीज़ें नहीं कर रहा हूँ और अभी इस टाइम पे यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट का जो रियलिटी है वो क्या है वो मैं आपके साथ यहाँ पर ज़रूर से शेयर करूँगा। बाकी मैं भी चाहता तो मैं हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर डेली बेसिस में 2 या 3 वीडियोज़ ज़रूर से बना सकता था, बट यहाँ पर मैं जिस चीज़ के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो मुझे नहीं लगता है कि अगर इस चीज़ के ऊपर लोग पैसे भी लगाएंगे, लोग अगर अपना यहाँ पर टाइम भी लगा रहे तो यहाँ से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो बाकी इसमें क्या है कि लोग सिर्फ पागल इसलिए हो रहे, तो मैं एक रियलिटी अगर आपको बताऊँ तो ये वही बंदे हैं जिनके पास यहाँ पर होगा कि आप मान लो कि $100 $50, लेकिन उनका ड्रीम ये हो चुका है कि उनको यहाँ पर लखपति या फिर करोड़पति बननी है हैमस्टर कॉम्बैट को टैप करके। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा रियलिटी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में और इसमें क्या चीज़ें हो सकती है। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में गाली भी देंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पर जिसके पास दिमाग है वो इजीली इस चीज़ को समझ पाएगा और अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ के ऊपर अपना काम भी कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो हैमस्टर कॉम्बैट कुछ भी नहीं है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। वायरल इसलिए हुई है कि जिसको भी आप देखते हो टैप कर रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको लाखों में या फिर करोड़ों में पैसे मिलेंगे हैमस्टर कॉम्बैट से। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता है, जस्ट आपको जाना होता है और सिर्फ आपको टैप करना होता है। ठीक है, जितने भी लोग कर रहे होंगे तो उनको ये चीज़ पता है, बट यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका क्या मोटिव है, ये किस चीज़ के लिए मार्केट के अंदर आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है और आने वाले टाइम में मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसके ऊपर भी डिटेल्स में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर बात करते हैं वाइट पेपर के बारे में। तो वाइट पेपर अगर आपको नहीं पता है तो वाइट पेपर इज़ ए काइंड ऑफ ए पेपर जो कि हर एक कॉइन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हर एक कॉइन इस चीज़ को लिस्ट करती है। ठीक है, अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी कॉइन इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है मार्केट में, जिसको भी आप देखोगे तो हर एक बंदे के पास आपको हैमस्टर के नाम सुनने को मिल जाएगा। बट स्टिल ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का वाइट पेपर स्टिल नहीं आया था और राइट नाउ ये अभी इस टाइम पे हमें कमिंग सून बता रहा है। यानी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हाइप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है, बट अभी तक उन्होंने अपना जो वाइट पेपर है उसको भी लॉन्च नहीं किया है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर ना उन्होंने बताया कि अनलीश योर इनर सीईओ, जो कि उन्होंने यहाँ पर बाइनेंस, बाइबिट, OKX, बिनजेक्स, हॉबी ग्लोबल जितने भी एक्सचेंजेस है सभी एक्सचेंजेस का यहाँ पर फोटो लगा दिया है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि वाइट पेपर तो किसी भी प्रोजेक्ट अगर जब बनती है तो उसी टाइम पे या फिर कुछ दिन के बाद उसका वाइट पेपर मार्केट में आ जाता है, बट अभी इस टाइम पे वो अपना वाइट पेपर लेके आ रहे हैं, तो आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या होने वाला है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बाइनेंस, अगर आप गूगल में जाके भी सर्च करते हो हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में, इन दैट केस आपको आपके जो सर्च लिस्ट होते हैं उसके अंदर आपको बाइनेंस का भी आर्टिकल देखने को मिल जाता है, बाइबिट का भी देखने को मिल जाता है, OKX का भी देखने को मिल जाता है। बाकी जितने भी एक्सचेंजेस है हर एक एक्सचेंज का आपको यहाँ पर ना रिकमेंडेशन में आपको देखने को मिल जाता है कि उन्होंने अपने आर्टिकल्स बना के रखा हुआ है। तो अगर आप पूछोगे कि यहाँ पर बाइनेंस ने अभी तक लिस्ट नहीं किया, बाइबिट में भी लिस्ट नहीं हुई है, तो व्हाई डिड दे आर मेकिंग द पोस्ट ऑन हैमस्टर कॉम्बैट, तो इसके पीछे रीज़न यही है। यूट्यूब में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग दिन रात वीडियोज़ बना रहे हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर। क्यों बना रहे? जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज़ एंड पॉपुलैरिटी। ठीक है, क्योंकि अभी इस टाइम पे जितने भी लोग हैमस्टर में वीडियोस देख रहे तो वो यहाँ पर ज़्यादातर हैमस्टर के ऊपर ही वीडियोस देख रहे, तो लोग डिमांड के ऊपर ही वीडियो बना रहे। तो इन दैट केस क्या है कि सिमिलर काइंड ऑफ अगर बाइनेंस को देखोगे तो ये भी, इसका भी एक बिजनेस है, ये भी एक कंपनी चलाती है। अगर हैमस्टर के नाम लेके वो अपना आर्टिकल बनाएगा दैट मीन्स कि उसको पता है कि बहुत सारे नए यूज़र्स उसके प्लेटफॉर्म में उसको देखने को मिल जाएंगे। सिमिलर काइंड ऑफ बाइबिट का भी यही है, OKX का भी यही है, बिनजेक्स का भी यही है। जितने भी एक्सचेंज आप देखोगे सभी एक्सचेंजेस का सेम है, क्योंकि उनको चाहिए कस्टमर, और कस्टमर का क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो अपने पोस्ट भी डालते हैं। ठीक है, तो अगर आप जाके चेक करोगे तो फिर आपको ये जितने भी एक्सचेंजेस में आपको बता रहा हूँ, बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, OKX हो गया, हर एक एक्सचेंज में आपको एक ना एक पोस्ट ज़रूर से हैमस्टर के ऊपर देखने को मिलेगा। रीज़न बिंग, मान लो कि कोई नया बंदा है जिसको हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में आज ही पता चला, वो गूगल में जाके सर्च करेगा, सबसे पहले उसके अगर रिकमेंडेशन में बाइनेंस आया तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो क्रिप्टो के अंदर भी आ जाए, तो वो बंदा जाके बाइनेंस में अपना साइन अप करके ट्रेड करना भी स्टार्ट कर
कर सकता है। इन दैट केस क्या होगा कि बाइनेंस को ही प्रॉफिट होगा, उसका कस्टमर इंक्रीज हो रहे। तो ये एक लॉजिक है जिसके कारण बाईबिट, बिनजेक्स, ओकेएक्स ये एक्सचेंजेस अभी इस टाइम पे हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि बाइनेंस ने ये पोस्ट कर दिया, बाईबिट में ये पोस्ट कर दिया, दैट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट तो बहुत काम आने वाला है, ये प्रोजेक्ट हमें बहुत पैसे बना के देगा। ठीक है, तो ये एक डाउट आपका क्लियर हो चुका है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन है कि क्या ये फेक है या फिर रियल है। प्रोजेक्ट तो रियल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये एक मीम प्रोजेक्ट है और इसका हाइप अभी इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर हमेशा से आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी चीज़ के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोग आ जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों को पता लगता है कि एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही है, यहाँ से हम पैसे बना सकते हैं, इन दैट केस क्या होता है कि पैसे किसी का भी नहीं बनते हैं। ठीक है, ये एक रियलिटी है। अगर आप देखोगे तो शिबा इनू कॉइन को भी देख लो, जब शिबा ने रिटर्न बनाया के दिया था 1000%, 1500% के आसपास, तब लोगों ने बहुत कम शिबा को परचेज़ किया था जब वो नीचे था, जब लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब पंप हुआ, जब लोगों को पता चला कि एग्जैक्टली शिबा बोल के एक प्रोजेक्ट है, इन दैट केस प्राइस में आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला होगा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हैव इन्वेस्टेड ऑन इट, और जब भी यहाँ पर मैक्सिमम लोग मार्केट में आ जाते हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर पैसे बनाने की जो अपॉर्चुनिटी रहती है वो बहुत कम हो जाती है। तो दो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एग्जैक्टली इसका यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। द थर्ड थिंग इज़ दैट कि क्या बाइनेंस, बाईबिट, ओकेएक्स इसको लिस्ट करेगा या नहीं? तो येस, ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक कम्युनिटी के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट में यूज़र्स है, इतना बड़ा लार्ज कम्युनिटी है, तो फिर हर एक एक्सचेंज चाहेगा कि उसको वो अपने एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर ले। तो हैमस्टर फॉर श्योर मेरे हिसाब से बाइनेंस के ऊपर आएगा। बट द क्वेश्चन इज़ दैट कि बाइनेंस के ऊपर तो बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं, आए दिन अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन्स के लिस्टिंग हमें देखने को मिलते हैं। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि बाइनेंस में अगर लिस्ट होगा, अभी इस टाइम पे जो आप टाइम लगा के टैप कर रहे हो, इन दैट केस आपको कितने पैसे मिलेंगे? क्योंकि मैक्सिमम लोग जो टैप कर रहे हैं उनका ये प्लान है कि वो कभी भी बाई तो नहीं करेंगे, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में वो टैप कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि टैप करके उनको लाखों में यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट नाउ ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका हाइप मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। इन बिटवीन दोज जिनको, या मैक्सिमम तो ऐसे ही है जिनको क्रिप्टो के बारे में पता ही नहीं है, बट उनको किसी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर इसमें टैप करो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ दिस वो बंदा अभी इस टाइम पे यहाँ पर क्या कर रहा है कि टैप कर रहा है दिन रात, ताकि उसको लग रहा है कि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे बना लेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टैप मत करो, आप करो, मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट द एक्सपेक्टेशंस विच यू आर टेकिंग नो कि आपको यहाँ पर इतने पैसे चाहिए हैमस्टर से, तो ये एक्सपेक्टेशन आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी दे सकता है। तो इसके लिए ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है और चीज़ों को ना लॉजिकली सोचना है कि लॉजिकली ये चीज़ क्या हो सकता है। अभी इस टाइम पे मैं इस चीज़ को मानता कि मान लो कि हैमस्टर में यहाँ पर अभी इस टाइम पे जैसे ये फैला हुआ है ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल नोज दैट कि हैमस्टर बोल के एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इसमें से पैसे वही लोग बनाएंगे जिनके पास इन्फ्लुएंशियल पावर है, जो कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आप कह लो, जिनके पास बड़ी अमाउंट में सेटअप्स है, जो अभी इस टाइम पे बड़ी अमाउंट में माइंड वगैरह कर रहे हैं, वो पैसे बना सकते हैं। एंड द थर्ड नंबर इज़ दैट कि जिस बंदे ने प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है वो बंदा पैसे कमाएगा। तो तीन कैटेगरी में लोग आते हैं जो यहाँ से ज़्यादा पैसे बनाएंगे, और जितने भी यहाँ पर कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है, उनमें यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कि आपने बहुत ज़्यादा माइन कर लिया, तो एट मैक्स आपको यहाँ पर $30 $50 मिल सकता है, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से $30 के नीचे भी आ सकता है, $5 से लेके $50 के बीच में, जैसे कि आपके और मेरे जैसे जितने भी लोग यहाँ भी इस टाइम पे माइन कर रहे हैं, तो उनको सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर ना पैसे मिल सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप एक चीज़ सोचोगे, दुनिया में जितने भी, अगर आप जहाँ पे भी जाओगे, अगर आपका कोई फ्रेंड होगा या फिर आप किसी पनवाड़े के दुकान पे गए, तो वहाँ पे जाके भी देखोगे तो वो बंदा ना टैप कर रहा होगा। तो अभी इस टाइम पे ये लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो हर एक बंदे अगर टैप करेंगे, हर एक बंदे अगर यहाँ पर काम करेंगे, तो पैसे तो सबके पास ही हो जाएंगे। और ये एक रूल है कि सबके पास एक साथ पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। और बाकी ये तो एक प्रोजेक्ट ही है। अगर सभी लोग यार ड्रॉप लेने के चक्कर में बैठ जाएंगे, मान लो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल आर वेटिंग फॉर द यार ड्रॉप, कि उनको यार ड्रॉप में पैसे मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का लॉन्च होने के बाद इसको बाई कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर तो एक बाइंग प्रेशर आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च होती है तो उसके अंदर एक बाइंग प्रेशर होना चाहिए कि यहाँ पर बाइंग हो, तब जाके तो आपने जो भी माइन किया उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिलेगा ना। अगर मैं यहाँ पर बाई नहीं करूँगा और कोई बंदा बाई नहीं करेगा और बड़े इन्वेस्टर्स अगर इसके अंदर बाई नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि उसके प्राइस के अंदर कैसे करके, आप मुझे बताओ कि कैसे करके इसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो इसके ऊपर आपको ना बहुत सारे
सारे पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, रीज़न बिंग जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हो एक्सपेक्टेशन को कम रखो, और बाकी आने वाले टाइम में अगर ये बाइनेंस में या फिर बाइबिट में लिस्ट होती है तो अपॉर्चुनिटी देख के इन्वेस्ट कर लेना, रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन कीपिंग एक्सपेक्टेशन कि आप यहाँ से लाखपति या फिर करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। हो सकता है कि आपको हैमस्टर बहुत पैसा भी दे दे, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप माइंड मत करो या फिर ऐसा कुछ करो, मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ बी ए लॉजिकल पर्सन। किसी भी चीज़ को देखते हो तो फिर उसको लॉजिकली सोचो, उसके बाद जाके उसके अंदर अपना काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, अगर हम ट्विटर में कम्युनिटी में आए तो ट्विटर का कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इस कम्युनिटी में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग भी हैं, जो कि 11.5 मिलियन के आसपास लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। Everyone is milking views, milking contents on हैमस्टर कॉम्बैट। रीज़न बिंग लोगों को पता है कि यहाँ पर कम्युनिटी बहुत बड़ी है, लोग अब इस टाइम पे पूरा पागल हो चुके हैं हैमस्टर कॉम्बैट के नाम पे। तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ अगर आप दे दोगे तो लोग यहाँ से ना इसको कंज्यूम ज़रूर से कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इन चीज़ों को आपको ज़रूर से देखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स आते हैं ना तो उनमें आपको उतना यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो आप में से यहाँ पर हैमस्टर कॉम्बैट में जितने भी लोग टैप कर रहे हैं, इनमें से कितने लोगों को पता था, आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर पेप बोल के एक कॉइन मार्केट में आ रहा है जो कि इतना रिटर्न बना के दे देगा। कितने लोगों को ये पता था कि डॉज इतना रिटर्न बना के दे देगा? नहीं पता था ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ होती है, और मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ पर ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे हैमस्टर के ऊपर। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली लेंगे या नहीं, बट अगर आप लॉजिकली देखोगे तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर आपको यार ड्रॉप मिलेगा तो जितने भी लोग अभी इस टाइम पे माइन कर रहे हैं, यार ड्रॉप मिलते ही वो लोग अपना कैश आउट करके निकल जाएंगे। तो बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर बहुत आगे सोचते हैं, जो कि हमारा सोचना यहाँ पर हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते जितना बड़े इन्वेस्टर्स सोचते हैं। ठीक है, तो लॉजिकली सोचो, चीज़ों को देखो, अगर आपको सही लगे तो फिर आप ज़रूर से करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत करो, आप अपने अकॉर्डिंग देखो। मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, कम्युनिटी के में बात करें तो बहुत सारे आपको अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे अपडेट्स भी देखने को मिल जाते हैं उनके ट्विटर हैंडल पे। अगर आप आओगे इसके ऊपर आपको ना बहुत बड़े बड़े लोगों का भी ट्वीट्स, बहुत बड़े बड़े लोगों का मैसेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगे। एट द एंड जितने भी इन्फ्लुएंसर या फिर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर ट्वीट या फिर कुछ भी करेगा, दैट मीन्स कि वो क्या करेगा कि उसको यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदे के लिए वो अपना यहाँ पर करेगा। बट एट द एंड जो रिटेलर्स है जो अभी इस टाइम पे माइन कर रहे, तो उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि माइन कर रहे हो करते रहो, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम रख सकते हो। ठीक है, तो बाकी हैमस्टर का जो मार्केटिंग है ना, यहाँ से भी आप सीख सकते हो कि कैसे करके मार्केटिंग की जाती है। लोगों को बताया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में चीज़ें दे रहे हैं, आप लोग माइन करते रहो, तो लोग यहाँ पर माइन करते रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लोगों को क्या मिलता है आप आने वाले टाइम में अपने एंड से भी ज़रूर से देख लेना। और बाकी जब यहाँ पर इसका जो यार ड्रॉप मिल जाता है तो मैं ज़रूर से आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली कितने लोगों को कितना यार ड्रॉप मिला है। आपको इंटरनेट में या फिर वीडियोज़ में या फिर ट्विटर में आपको वही P&Ls एंड वही प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल होगा या फिर कोई इन्फ्लुएंसर होगा या फिर कोई या प्राइवेट इन्वेस्टर होगा, उसका ही प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप में से जितने भी लोग माइन कर रहे हो उनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट बना पाएगा हैमस्टर कॉम्बैट से। तो मैंने डिटेल्स में बता दिया है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। बाकी और भी बहुत सारे यार ड्रॉप्स आ रहे हैं हैमस्टर के चक्कर में ना, उन यार ड्रॉप्स को भी मत भूलना, उनके अंदर भी आप अपना पार्टिसिपेट कर देना। टैप करके पैसे कमाना, इट साउंड्स वेरी इलॉजिकल कि आप टैप करो पैसे कमा लो, पैसे कमाना इतना इजी है नहीं। और यहाँ पर ना अगर हैमस्टर आपको ये भी यार ड्रॉप दे भी रहा है, देन दे शुड हैव टू अनाउंस दैट कि एग्जैक्टली वो कितने अमाउंट में आपको यार ड्रॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितने अमाउंट में आपको यार ड्रॉप मिलेगा। यार ड्रॉप हमेशा यहाँ पर ऐसे होता है, अगर आप यार ड्रॉप में पार्टिसिपेट भी करते हो ना, तो कोई प्रोजेक्ट अगर मार्केट में आता है तो वो लॉन्च पीरियड में रहती है, तो लोगों को सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स ना फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उस टाइम पे उस पार्टिकुलर एसेट का प्राइस भी आइडेंटिफाइड रहती है कि इतने प्राइस में ये लिस्ट हो चुकी है या फिर इतने प्राइस में ये कॉइन मार्केट में आने वाला है, तो उनमें से हम सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉइन्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को बांट देंगे। तो यार ड्रॉप देने का मतलब यही होता है कि कोई कंपनी चेक करती है कि एग्जैक्टली उसका जो प्रोजेक्ट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मार्केटिंग, दो चीज़ के लिए कंपनीज अपना यार ड्रॉप प्रोवाइड करती है। बट यहाँ पर हैमस्टर में कैसे यार ड्रॉप हो रहा है कि आप टैप करो पैसे कमाओ, मुझे नहीं पता इसके बारे में, और मैं पर्सनली इस चीज़ के ऊपर टैप भी नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। बाकी अगर आपको ओपिनियन कैसे लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बहुत सारे लोग हेट भी देंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
पड़ता, रियलिटी आपको सुनना पड़ेगा। बाकी अगर आप अपने एंड से भी, अगर आपके पास भी कोई लॉजिक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर से उसको पढ़ने की कोशिश करूँगा। और आपके लॉजिक के हिसाब से क्यों आपको हैमस्टर इतना पैसा बना के देगा, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो आप मुझे ज़रूर से बता देना, ठीक है। जितने भी लॉजिकल कमेंट्स होंगे उनको मैं आंसर करने की कोशिश ज़रूर से करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।